आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी पॉइंट को नंबर लाइन पर किस तरीके से लोकेट करा जाता है, ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा है। जैसे -2 नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 0 के, और +2 राइट हैंड साइड में होगा। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो एक से ज्यादा लाइन के ऊपर, तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लिया एक सिचुएशन है हमारे पास, जैसे आपकी क्लास है, उसमें आप अपनी रोज में बैठे हुए हैं और कॉलम्स में बैठे हुए हैं अपनी क्लास के अंदर। ये सामने एक टीचर हैं आपकी, और ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये जिसको आप बोलेंगे पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी से लेकर 10 लाइन तक है। और इसमें रोज में बैठे हुए हैं, ये फ्रंट रो के बच्चे हैं, पहली रो के इस लाइन में, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब आपको बताना है कि ये बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसकी पोजीशन आपको बतानी होगी। तो आप कैसे बता सकते हैं? तो हमें यहाँ पर दो लाइनों की जरूरत पड़ेगी, हम एक लाइन से नहीं बता पाएंगे, हमें यहाँ पर दो लाइन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि वो बच्चा चौथी स्थान पर बैठा हुआ है, तो फोर्थ पोजीशन कहाँ से? फोर्थ पोजीशन यहाँ भी है और फोर्थ पोजीशन यहाँ भी है। फर्स्ट कॉलम फोर्थ पोजीशन पर है, या फोर्थ कॉलम की फोर्थ पोजीशन पर है, तो फोर्थ पोजीशन कैसे बताई जाएगी? तो इसके लिए हमें दो लाइंस की जरूरत पड़ रही है। हमें यहाँ पर हम ये बताएंगे कि वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में बच्चा बैठा हुआ है। जैसे ये बच्चा है, तो ये कौन सी रो में है? यहाँ पर फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो इसकी हम पोजीशन बोल सकते हैं यहाँ पर कि रो में फर्स्ट और कॉलम में फोर्थ। तो फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 4 में और कोई स्टूडेंट फिर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर बैठा दिखाई देगा। जैसे ये नीला बॉक्स है, इसकी पोजीशन हमें बतानी है, यहाँ पर कोई है, तो यहाँ इसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं हम लोग, कि हम रो पहले लिखें और कॉलम बाद में लिखें, या कॉलम पहले लिखें और रो बाद में लिखें। तो रो पहले लिखेंगे तो कौन सी रो में होगा? ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड रो में आ गया। कॉलम में देखेंगे तो फिफ्थ कॉलम में। तो रो और कॉलम की पोजीशंस में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हम कॉलम पहले बता दें कि भाई फिफ्थ कॉलम में है, और उसके बाद रो बताए 1 2 3, तो हम लिखेंगे फिफ्थ कॉलम थर्ड रो। दोनों ही केस में जो स्टूडेंट की पोजीशन है वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड पोजीशन से, स्टैंडर्ड लाइंस के थ्रू। दो लाइंस की यहाँ पर जरूरत हमें पड़ रही है, टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये बात सबसे पहले रेने डिकार्ड्स थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 7th सेंचुरी। तो ये कहानी उनके बारे में बताई जाती है कि वो एक बार आराम कर रहे थे अपने घर में, और उन्होंने देखा कि एक मक्खी उनके कमरे में घूम रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि यार इस मक्खी की पोजीशन हम अगर बताना चाहें तो हम कैसे बताएंगे। तो ये सोचते हुए उन्होंने ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप करा कि उस मक्खी की पोजीशन, जो मूविंग पोजीशंस है, वो हम कैसे बता सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पहले से ही थे वहां पर, तो उनकी हेल्प से उसने उन मक्खी की पोजीशन वहां पर बताई। और इन्हीं के नाम के ऊपर फिर इस सिस्टम का नाम रेने डिकार्ड्स के ऊपर ही कार्टीजन सिस्टम, इस सिस्टम का नाम रखा गया इनके नाम के ऊपर। तो इन्होंने क्या
अपना सिस्टम बताया, इन्होंने दो परपेंडिकुलर लाइंस ली, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, और उनकी रेफरेंस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर बता सकते थे। कैसे हम बताएंगे ये हम देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब स्टडी टेबल है आपके पास, अब इस टेबल के ऊपर आपको बताना है कि लैंप की पोजीशन कहाँ पर है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट अपना लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मींस एक फिक्स पॉइंट जहां से आप शुरुआत करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। तो यहाँ पर दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ली हैं। कौन कौन सी लाइन ले सकते हैं हम दो परपेंडिकुलर, एक ओ ए और एक ओ बी। दो परपेंडिकुलर लाइंस ले ली हैं हमने यहाँ पर, ये यानी कि दो एजेस, एक इसकी शॉर्टर एज है और एक इसकी लॉन्गर साइड है। इन दोनों को दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने मान लिया। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ओ। अब जो लैंप की पोजीशन है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कहां पर, लॉन्गर साइड के ऊपर भी और शॉर्टर साइड के ऊपर भी, दो पॉइंट दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो हमारे पास दो पोजीशंस हो सकती हैं यहाँ से, कि हम पहले ओ से ए पर जाएं और फिर ए से पी के पास जाएं, यानी कि पहले हम शॉर्टर साइड पर मूव करें फिर लॉन्गर साइड पर मूव करें। और दूसरा मेथड हो सकता है कि हम पहले लॉन्गर साइड पर मूव करें यानी ओ से बी की तरफ, और फिर शॉर्टर साइड की तरफ मूव करें यानी बी से पी की तरफ। तो दो मेथड हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थे शॉर्टर लाइन से और लॉन्गर लाइन से, उन डिस्टेंसेस को मेजर कर लिया। जैसे यहाँ लॉन्गर साइड से डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और शॉर्टर साइड से डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें पोजिशनिंग बतानी थी, तो दो तरीके थे यहाँ पर पोजीशन बताने के, कि हम पहले ओ ए डिस्टेंस पे जाएं। ओ ए का मतलब यानी कि ये जितना डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर है ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और हमने जो ड्रॉ करी है ये लाइंस ये भी परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये ओ ए भी 20 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से ओ बी 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, पहली पोजीशन हम ये कह सकते हैं कि हम पहले शॉर्टर साइड की तरफ जाएं और फिर लॉन्गर साइड की तरफ जाएं। तो हमारे पास उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लैंप तक उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। तो कितना हो जाएगा 20, 30। और दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम पहले लॉन्गर साइड पर चले उसके बाद शॉर्टर साइड की तरफ चले। तब उस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे या जो हमारे पास उसकी पोजीशन आएगी वो आएगी 30, 20। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड, तो 30, 20 आ जाएगा, और लॉन्गर साइड की तरफ से और फिर शॉर्टर साइड की तरफ जाएंगे तो 20, 30 इनके पोजीशन पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम इस तरह से लैंप की पोजीशन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है इसका। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक सिटी प्लान है दे रखा है यहाँ पर। A city has two main roads which cross each other at the center of the city। तो दो मेन रोड्स हैं उसकी जो एक दूसरे को सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। These two roads are along north south direction and east west direction। All the streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart। जो स्ट्रीट्स के जो डिस्टेंसेस है वो 200 मीटर है वहां पर, और 5 स्ट्रीट्स हैं ईच डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर स्केल कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान लेते हैं, मानकर, और उसके बाद एक मॉडल बनाएंगे, खाली स्ट्रीट्स का मॉडल बनाएंगे वहां पर जहां पर रोड्स बनी होंगी, क्रॉस रोड्स। ठीक है, सिंगल लाइंस की हेल्प से। तो यहाँ पूछा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहां पर रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, जिसको बोलते हैं चौराहा बन रहा होगा।
ठीक है। तो a particular cross street is made by two streets, one running in the north direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2 5. यानी जो नॉर्थ साउथ पहले, जो नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन है उसको हम पहले लिखेंगे और जो ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो 2 5 का मतलब है कि जो 2 सेकंड रोड है, सेकंड स्ट्रीट है, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और 5 का मतलब है फिफ्थ स्ट्रीट है, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमने कन्वेंशन यहाँ पर लिया, पहले से हमने मान के चले कि भाई ये हमारे पास पोजिशनिंग होगी। अब हम क्रॉस रोड्स बनाएंगे इसकी। और फिर वो पूछता है क्या कि फाइंड क्या करना है हमें, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3। तो 4 मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ स्ट्रीट और 3 मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट। ठीक है, इसी तरह से 3 4 का मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फोर्थ स्ट्रीट। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले क्रॉस रोड्स बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर क्रॉस रोड्स बनाई है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो पहले नॉर्थ साउथ लेनी है हमें और फिर ईस्ट वेस्ट लेनी है। यहाँ पर यहाँ लिखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 5 दिया हुआ था, 2 5। तो नॉर्थ साउथ में कौन सा? ये वाली डायरेक्शन सीधे, यानी कॉलम्स, कॉलम वाली डायरेक्शंस, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस में कौन सी स्ट्रीट हो गई? सेकंड। और रोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो रोज में कौन सा स्ट्रीट हो गई? फिफ्थ। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ। तो ये सेकंड, कॉलम सेकंड और रो फिफ्थ। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 3 4 यानी कि कॉलम थर्ड, तो कॉलम थर्ड ये वाला है। और फोर्थ रो, फोर्थ रो ये वाली स्ट्रीट फोर्थ है, फोर्थ रो। तो थर्ड कॉलम और फोर्थ रो, अब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर? इस पॉइंट के ऊपर। क्या और कोई पॉइंट हो सकता है इसका इंटरसेक्ट करने का, जहाँ पर थर्ड कॉलम हो और फोर्थ रो हो? और कोई चौराहा नहीं बनेगा और कोई नहीं बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओनली वन पॉइंट इज देयर। इसी तरह से वो 4 3 के लिए पूछता है। तो फोर्थ कॉलम और थर्ड रो, तो यहाँ भी सिर्फ एक ही पॉइंट बन रहा है, एक ही चौराहा बनेगा जिसको हम बता सकते हैं, जिसकी हम पोजीशन बता सकते हैं कि ये 4 3 है। इसका मतलब कि ये पोजीशनिंग करने के लिए सिस्टम हर पॉइंट का अपना यूनिक एड्रेस यहाँ पर होगा, हर स्ट्रीट का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर कर्सर है, इसको देखिएगा। इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? तो कौन सा ये कॉलम है यहाँ पर? फिफ्थ कॉलम। और रो कौन सी है? सेकंड रो। फिफ्थ कॉलम और सेकंड रो। तो फिफ्थ, तो क्या इसके पोजीशन बन गए? 5 2 फिक्स है, और कोई 5 2 पर और कोई पॉइंट नहीं होगा। तो यूनिक पोजीशन होगी यहाँ पर इस सिस्टम में। इस तरीके से हम किसी पॉइंट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। दो लाइंस की रेस्पेक्ट पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनकी रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं। Only one cross street can be referred to as 4 3. Only one cross street can be referred to as 3 4. अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।